अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। पिछले दर्स में हमने जो सीखा था आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत उसमें से अगर याद हो तो हमने दो बड़े कैटेगरीज बनाए थे फेल के। और मैं वो स्क्रीन पर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ ताकि एक कॉन्टेक्स्ट बन जाए, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह उसी पर आज अपने दर्स को रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। तो दो बड़ी चीजें हमने देखी थी। एक ये था कि फेल सही और फेल मुअतल। मुअतल, ठीक है, मीम पर पेश के साथ मुअतल। मुअतल क्योंकि इसमें हरफ इल्लत होता है। इल्लत क्योंकि इसमें इल्लत मौजूद होती है, हरफ इल्लत के वजूद की वजह से इसको मुअतल कहा जाता है, ठीक है। और हरफ इल्लत ना हो तो इसे सही कहा जाता है। फिर हमने इसको डिवाइड किया था सालिम, जिसमें हमजा ना आए रूट लेटर में, हरफ इल्लत ना आए और कोई लेटर रिपीट ना हो तो उसे सालिम कहते हैं। फिर महमूज, जिसमें हमजा आए, ये हमजा उसी से है महमूज, इसी से ये हमजा इसका नाम महमूज पड़ गया है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि कतबा से कातिब लिखने वाला, और जिसे लिखा गया उसे मकतूबा कहते हैं, मकतूब। इसी वजह से हमजा के मौजूदगी की वजह से इसको महमूज कहते हैं, जिसमें हमजा मौजूद हो। अब मुदाफ, यानी मुदाफ कहते हैं रिपीट करने को, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं ना युजाफ लहुल अजाब, यानी उसके अजाब को दोहरा कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो ये उसी से है मुदाफ, यानी दोहरा देना, बढ़ा देना, ठीक है। और मिसाल, ये मिसाल इसलिए है, ये हम इंशाल्लाह अभी जब कवायद सीखेंगे ना आपको मैं तब बताऊंगा कि इसको मिसाल क्यों कहा जाता है। मोतल में हमने देखा कि मिसाल जिसमें फा के पोजीशन पर कोई लेटर आ जाए हरफ इल्लत तो उसको मिसाल कहते हैं, जैसे वादा, ठीक है। इसी तरह हमने और भी कई सारे देखे थे, वदा, इस तरह हमने देखा था। फिर अजवफ, यानी जिसके आइन उल कलिमा के पोजीशन पर हरफ इल्लत आ जाए, जैसे काफ वाव लाम हमने देखा था, आपको अगर याद हो हमने देखा था इधर, देखिए मिसाल में हमने वा आइन दाल वाव जाय नून इस तरह देखा था। अजवफ में हमने देखा था जिसमें आइन के पोजीशन पर हरफ इल्लत आ जाए, जैसे काफ वाव लाम बा या आइन जा या दाल, ठीक है, इस तरह। फिर नाकिस हमने देखा था जिसमें लाम के पोजीशन पर हरफ इल्लत आ रहा है, ठीक है, लाम के पोजीशन पर, जैसे दा आइन वाव रा वाव वाव नून सा या, ठीक है। तो ये हमने पिछले वीक देखा था, ठीक है। मैं जस्ट दोहरा रहा हूँ पिछले वीक जो हमने किया था। फिर इसके बाद था लफीफ, यानी जिसमें दो हरफ इल्लत इकट्ठे आते हैं। अब ये इकट्ठे आना कभी बिल्कुल साथ साथ होते हैं और कभी जुदा जुदा होते हैं। तो अगर ये साथ साथ हो तो इसको मकरून कहते हैं, लफीफ मकरून, अगर ये बिल्कुल साथ साथ हो। और अगर ये जुदा है, यानी फा और लाम के पोजीशन पर, यानी इसमें आइन और लाम के पोजीशन पर हरफ इल्लत है और इसमें फा और लाम के पोजीशन पर हरफ इल्लत है, तो बीच में जुदाई हो गई, इस वजह से इसको अल लफीफ अल मफरूक कहते हैं और इसको अल लफीफ अल मकरून कहते हैं, यानी मकरून यानी इकट्ठे और मफरूक यानी जिसमें फर्क आ गया हो। तो ये तो मैंने पिछले भी कराया था, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि इस एतबार से हरफ इल्लत आते हैं, यानी कभी ये सिर्फ फा के पोजीशन पर आता है, कभी ये सिर्फ आइन के पोजीशन पर आते हैं, कभी सिर्फ लाम के पोजीशन पर आते हैं, कभी ये फा और लाम और कभी आइन और लाम ये पोजीशंस पर आते हैं। अगर आपको इतना भी अगर याद है तो आप गुड इनफ है। नाम अगर से आपको याद ना भी हो, ठीक है, नाम अभी याद नहीं होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम सुना है, तो पहली बार में सारे नाम याद नहीं होते। धीरे धीरे जब आप उसको एक बार दो बार तीन बार जब सुनते हैं तो आपके जहन में ये चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन पिछले वीक से मुतालिक कोई सवाल तो नहीं है ना आप लोगों का, पिछले दर्स से मुतालिक, यानी रूट लेटर्स और किस तरह उसको हम सालिम क्यों कह रहे हैं, क्यों हम उसको महमूज कह रहे हैं, ये सारी चीजें वाजे है ना, कोई इसमें सवाल तो नहीं है ना। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ गया। ठीक है, शुक्रान। अच्छा, तो जब हमने ये अभी बेसिक जो है ना वो बुनियाद जब समझ ली, अब असल आता है मौजू जो काफी अहम है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस मौजू में आए, मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था कि अभी हम सिर्फ फेल पर फोकस कर रहे हैं,
यानी सर्फ अभी हम मुकम्मल हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ अफआल पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सर्फ का एक दूसरा हिस्सा अस्मा है यानी इस्म है। हम इस्म को अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे और तब उसमें और भी चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन अभी हम मेन फोकस हम दे रहे हैं अफआल को, फेल को। अच्छा, अब जब हम फेल को फोकस कर रहे हैं तो अब जो मैं आपको रूल्स जो बताऊंगा वो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो फेल के लिए भी हैं, जो अभी हम सीखेंगे, और वो रूल्स इस्म के लिए भी आते हैं। यानी ये नहीं है कि मैं अगर आपको कोई रूल यहां पर बता रहा हूं तो वो सिर्फ फेल के लिए खास है, इस्म के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। मैं एक दो मिसाल से भी आपको कोशिश करूंगा कि शायद आपको जहां पर यानी एग्जाम्पल के तौर पर समझा सकूं। इंशाल्लाह बात ये सारी वाजे होगी जब हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो मेन टॉपिक हमारे सामने है वो है अल इलाल वल इब्दाल। इलाल और इब्दाल, यानी नाम कठिन या मुश्किल लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह आसान अल्फाज में बताऊंगा, आप नोट करिएगा, ठीक है। सर्फ में सर्फ में जब कोई लफ्ज तैयार होता है, अभी हम फेल की बात कर रहे हैं तो फेल की बात करते हैं। जब हम कोई फेल तैयार करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने कोई फेल माजी तैयार किया, उसका पहला सीगा तैयार किया, मिसाल के तौर पर कतबा, है ना, कतबा हमने तैयार किया। अब कतबा से ये कतबा बनेगा, कतबू बनेगा, कतबत बनेगा, जिस तरह हमने फेल माजी की सारी गर्दानें देखी थी। इसी तरह मुजारे में ये यकतुबू, यकतुबानी, यकतुबूना इस तरह बनता है। अब सर्फ वालों ने देखा कि बाज दफा ऐसा होता है, या कई जगह ऐसी होती है, बाज दफा नहीं बल्कि बसा औकात ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है अरबों के यहाँ कि लफ्ज का जो रूट लेटर होता है वो जब सीगा तैयार होता है तो उसमें वाजे नहीं होता। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम मिसाल देखेंगे, पहले मिसाल देखेंगे फिर हम ये समझेंगे कि रूल क्या है। मिसाल के तौर पर हम जब कहते हैं, हम जब कहते हैं औला, ठीक है, औला, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, काला। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये काला क्या चीज है, ये फेल फेल है, इस्म है, हर्फ है, क्या है? काला का मतलब होता है उसने कहा, उसने कहा। काला का क्या माना है? उसने कहा, उस एक मुजक्कर वाहिद ने कहा। तो ये कौन सा हुआ, फेल हुआ या इस्म हुआ? पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं। फेल हुआ। फेल फेल हुआ। माजी। हाँ, और ये कौन सा हुआ, माजी या मुजारे? एक सिस्टर ने कहा माजी। माजी। तो क्यों माजी हम कह रहे हैं? क्योंकि इसका माना ये बन रहा है कि उसने कहा, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो जब अरब, गैर अरब ने, अजमियों ने जब अरबों को इस तरह बोलते हुए सुना तो ये देखा कि ये काला है, ठीक है, काला। अच्छा, अब वो ये सोच में पड़ गए कि हमने जब भी, अच्छा एक तो चीज इनके समझ में आ गई कि ये तीन हर्फ से बने हैं, काफ और एक हर्फ अलिफ और लाम। और हमें पता है कि फेल में, फेल माजी में जो मिनिमल जो लेटर है जिससे कोई हर्फ तैयार हो सकता है वो कौन, कितने होते हैं? सर तीन ही होते हैं। तीन ही होते हैं। तीन होते तो हैं। जाहिर है कि ये तीनों जो लेटर हैं ये इसके हरूफ असलिया होने चाहिए, क्योंकि ये थ्री लेटर्स है ना, इसमें तीन ही लेटर हैं। और जो मिनिमल, जो सबसे कम तर जो हरूफ होते हैं वो भी तीन होते हैं। इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये काफ, ऐन, सॉरी अलिफ और लाम इसके रूट लेटर्स हैं, ठीक है, काफ अलिफ और लाम इसके रूट लेटर्स हैं। अच्छा, जब उन्होंने ये तय कर लिया कि चले, हमें ये तो समझ में आया कि काफ अलिफ और लाम इसके रूट लेटर्स हैं, तो फिर वो ये देखते हैं कि जब इसका मसदर देखा जाता है, यानी जहां से वो फेल निकला है, जैसे कि मैं कहता हूं ना कि कतबा किताबतुन से निकला है, या फिर जैसे आ, शरीबा उसने पिया, शुरबुन से निकला है। इसी तरह जहाबा जहाबुन से निकला है ना, जहाबुन यानी जाना, यानी जितने भी अफाल होते हैं वो क्या होता है, किसी मसदर से निकलता है, किसी इस्म से निकलता है। जैसे अकला, जैसे मैं कहता हूँ ना कि खाना, पीना, उठना, ये सारे मसदर हैं।
इन मस्दर से, यानी जिससे फेल तैयार होता है, यानी ये इस्म होते हैं, जैसे खाना पीना उठना, ये इस्म होता है। लेकिन जब हम इससे फेल बनाते हैं माजी का, तुम कहते हैं उसने खाया, उसने पिया, वो उठा, वो बैठा। ठीक है, तो हर फेल का कोई ना कोई मसदर होता है ना, जिससे वो फेल तैयार होता है। ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था आप लोग शुरू में, कि एक चीज होती है मसदर, यानी जिससे वो फेल तैयार होता है, जैसे उठना बैठना खाना पीना, ये इस्म होते हैं। लेकिन इससे फेल तैयार होता है, और वो फेल फिर हम कहते हैं कि उसने खाया, उसने पिया, ठीक है, उसने लिखा, तो ये सारी चीजें उससे बनती हैं। तो जाहिर है कि काला का भी कोई मसदर होना चाहिए जिससे वो बना है ना। जैसे कतबा से किताबतुन से बना है, ठीक है, जलसा जलसतुन से बना है। तो आमतौर पर क्या होता है कि जो उसका मसदर होता है उसमें वो रूट लेटर भी मौजूद होता है। ठीक है, जिस मसदर से वो बना है उसमें भी वो रूट लेटर्स मौजूद होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कतबा, कतबा ये किससे बना है, किताबतुन से। ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, किताबतुन। इसी तरह ज़हबा, ज़हबा वो गया, ये ज़हाबुन जाना, ज़हाबुन जाना। ठीक है, तो ये इसका मसदर है ना, इसी से ये फेल तैयार हुआ है। इसमें हम सिर्फ एक टेंस जोड़ दे रहे हैं, एक जमाना जोड़ दे रहे हैं, और ज़हाबा बना दे रहे हैं हम, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको देखते हैं ज़हाबुन, इसमें भी ये रूट लेटर मौजूद होता है, जा हा बा, है ना मौजूद। कतबा और किताबतुन में काफ, ता और बा मौजूद है, यानी उसके रूट लेटर उसके मसदर में मौजूद होता है। ऐसा ही होता है आमतौर पर। ठीक है, यहां तक वाजे है ना, जो मैं अभी अभी तक जो मैंने कहा कि हर, यानी अरबों जी को, सर। हाँ अरबों को जब गैर अरबों ने बोलते हुए सुना तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि जो वो फेल लाते हैं वो किसी ना किसी मस्दर से निकला होता है, और उस मस्दर में उसका रूट लेटर मौजूद होता है। तो जब काला का मसदर उन्होंने देखा, काला का मसदर यानी जिससे उसने कहा निकला है, तो वो देखते हैं कि अरब इसको क्या कहते हैं, कौलुन, और कौल, ठीक है, बात करना या स्टेटमेंट, बात करने या स्टेटमेंट को कहते हैं ना कौल। तो ये काला असल में कौल से निकला है। ठीक है, तो जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये तो अजीब बात है कि हम कह रहे हैं कि अलिफ इसका रूट लेटर है, काफ अलिफ और लाम, और जब हम इसका मस्दर देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, वाव दिख रहा है। तो उन्होंने जब इस तरह की चीजें ऑब्जर्व की ना, तो उनके एक और मिसाल देते हैं, एक और मिसाल देते हैं, जैसे कि अ, जैसे कि अ, काना। नहीं काना नहीं, मैं एक और मिसाल देता हूँ, एक मिनट। हाँ, जी जी। जैसे कि अ, एक मिनट हाँ, चलिए अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैं वो अभी टॉपिक में दाखिल हो जाऊंगा तो आपको मुश्किल होगी। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो वाव है ना, ये वाव असल में अलिफ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये वाव एक्चुअल था, और ये अलिफ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, यानी एक हर्फ दूसरे में तब्दील हो जी गया है, कन्वर्ट हो गया है। इसी को कहते हैं अल इब्दाल। इब्दाल यानी बदल देना। ठीक है, बदल देना। सर, एक और। जी जी। सर, एक और वर्ड था, हुजूवन। जी, कौन इसमें सा। जरा कंफ्यूजन थी। हुजूवन, आप पेश, जाल पेश, वाव दो जबर, अलिफ वन। हम्म हा, मैं समझ गया, हुजू हाँ। हुजू सर, आंख दो आंखों वाला हा, ये नहीं हा। ना। जी सर, हाँ हुजूवन, हाँ हाँ हाँ। हुजूवन। जी। हा था हा। दूसरी ओ, हा। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी, दूसरी हा। सॉरी, मैं जिन जीम डाल दिया, सॉरी। हा ओ, जा है, जाल नहीं है मेरे ख्याल में, जा है, उसमें आता है। हुजून, हाँ हाँ।
जी सर। हम्म। जी। जी, इसमें सर इसमें इसमें हाँ, रूट वर्ड। इसमें भी रूट वर्ड असल जी में सर, इसमें आ जाए कंफ्यूजन थी। और वाव ही होना चाहिए। आपने कुछ और सुना है इसमें? जी सर, इसमें हमजा सुना था। अच्छा, आपने इसमें हमजा सुना है। अच्छा, हो मुमकिन है कि ये तब्दील हुआ हुआ हो, ठीक है, क्योंकि इसमें अगेन इसमें कायदा मुझे एक बार देखना होगा। वो कायदा हम इंशाल्लाह जब आएंगे तब देखेंगे। हो सकता है कि कायदा इसमें ये हो कि ओरिजिनली इसमें हा जाए और हमजा हो, और इस पर कोई कायदा अप्लाई होकर ये वाव हमजा को वाव में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर इसको अ, हमजा रखा जाए तो पढ़ने में मुश्किल होता है, हुजू अन। तो इसको शायद हुजू वन कर दिया गया है, वाव। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, मैं एक बार देखकर आपको बताऊंगा। ठीक है। सर ये मुझे लगता है ये दूसरी हा आती है, ये वाली हा नहीं है इसमें। चलिए, वो तो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। वो मसला नहीं है, असल है वो वाव का मसला है ना। वो वाव का जो आखिर में ना उसमें मसला है, वो हम इंशाल्लाह देख लेंगे, क्योंकि अभी वो लफ्ज भी मेरे सामने नहीं है, और वो कौन सा सेंटेंस है वो देखना होगा कि कौन से सेंटेंस में वो आया। जी जी। लेकिन अभी अभी थोड़ा सा आप लोग रुक जाएं ताकि टॉपिक डाइवर्ट ना हो। ठीक है। अभी मैं जिस जी चीज सर। की तरफ आप लोग की तवज्जो जो है ना चाहता हूं, वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि अरबी जुबान में लेटर्स सर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं या तब्दील कर दिए जाते हैं। कोई रूट लेटर कुछ और होता है, और उसकी जगह पर किसी और लेटर को लिख दिया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? ये तखफीफ के लिए किया जाता है, आसानी के लिए। अरब हमेशा बोल चाल में वो आसानी चाहते हैं। यानी ये आप जिसको बोलते हैं ना कि पल्लू से बांध लें इस बात को, कि सर्फ में अक्सर कवायद इसीलिए हैं ताकि बोलने में आसानी हो। सर्फ के अक्सर कवायद या कायदे या प्रिंसिपल्स सिर्फ इसलिए हैं सो दैट इट बिकम्स इजी ऑन द टंग, आपको बोलने में उसको आसानी हो। इसी वजह से वो सारे ये रूल्स लेकर आए हैं। यानी ये रूल्स अरबों को देखकर उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए रूल्स, कि अच्छा जब वो देखते हैं कि ऐसा हो तो वो ये कर देते हैं ताकि बोलने में आसानी हो। जब वो देख ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो ये कर देते हैं ताकि बोलने में आसानी हो। ये सारे कवायद इसी नाहिए से हैं, इसी एंगल से हैं। तो ये आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हर कायदा सर्फ का आपके बोलने को आसान बनाने के लिए, कोई लफ्ज है उसमें कोई लेटर एक खास हरकत के साथ एक खास पोजीशन पर आ जाए तो वो बोलने में मुश्किल होती है। उसको आसान बनाने के लिए वो कह देते हैं कि अगर ये हर्फ इस जगह पर इस हरकत के साथ आए तो आप इसको तब्दील करके ये बना दें। और फिर आप देखेंगी या देखेंगे कि जब वो आप करेंगे तो आपको बोलने में वाकई आसानी होगी, बनिस्बत अगर आप उस लफ्ज को हू बहू वैसे ही पढ़ें। ठीक है। तो इसको कहते हैं इब्दाल। इब्दाल यानी बदल देना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ के मकाम पर रख देना। जैसा कि असल लफ्ज था, देखें असल लफ्ज था कावाला। कावाला, इसको उन्होंने बना दिया काला। अब कावाला बोलना आसान है या काला बोलना आसान है? काला। कॉल है। काला। काला बोलना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि अलिफ होती है। आपको दो बार अ आवाज निकालनी पड़ी है, पा व, पा व। यानी दो बार आपको एक ही हरकत रिपीट करनी पड़ रही है, क व। और अरब इससे भागते हैं। अरब को अगर जहां ये चीजें दिखती है कि एक जैसी चीज दो बार हो रही है, वो हर सूरत कोशिश करेंगे कि अगर इसको चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर दिया जाए। इस वजह से वो का व को पा कर देते हैं, ताकि आपको आ दो बार आवाज नहीं निकालनी पड़े। ये इंशाल्लाह भी हम कायदा पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक तमहीदन, एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बात समझा रहा हूं, ताकि आपका एक जहन बने कि ये कायदे ये नहीं है कि बस किसी ने अचानक से कुछ सोचा और कायदे लिख दिए। नहीं, ये सारे थॉट आउट है। यानी सारी चीजें अरबों को देखकर उन कायदों को लिखकर उलमा ने हमको दे दिया है कि आपके सामने भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप ये कायदा अप्लाई करें, आपका लफ्ज जो है वो आसान तैयार होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका लफ्ज बोलने में मुश्किल बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसी को कहते हैं इब्दाल। ये
एक अहम रूल है, सेट ऑफ रूल्स है जो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेकिन तमहीद के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर जो मैंने बात समझाने की कोशिश की है वो वाजे है या नहीं, पहले ये बताइएगा, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है या कुछ आपके जहन में कुछ चल रहा है। यानी प्रीवियस नॉलेज को भी एक साइड में रखें, पहले सिर्फ जिनके पास मतलब प्रीवियस नॉलेज है, सिर्फ जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करें। वाजे है? जी जी रमीजा। जी सर। जी सर। जी सर, क्लियर है। जी सर रमीजा मेरा का सवाल क्वेश्चन। जी सर। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। सर मुझे ये सवाल करना था कि क्या इनको याद करने के लिए हमें कायदे याद रखने होंगे? देखिए कायदा याद तो रखना पड़ता है, लेकिन आप जो बात नहीं करें वो म्यूट पे चले रिपीट हो रही है आवाज। जी देखिए कायदा याद तो रखना पड़ता है, लेकिन क्या होता है ना, सर्फ ना एक मलका है, एक एक मलका है, यानी एक कुदरती तौर पर जिसको ये चीज हासिल हो जाती है ना, उसको खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। यानी जब आप अरबी से वाकफियत आपकी बढ़ जाएगी ना, जब आप हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई मुताला कर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई इबारत पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि कोई लफ्ज अचानक से आपके सामने आ जाए, आपको अगर से वो कायदा ना भी पता हो, लेकिन कुदरती तौर पर आपको महसूस होगा कि यहां पर कुछ होना चाहिए, ये लफ्ज बड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो सर्फ वाकई एक मलका है, एक कुदरत है जो अल्लाह ताला जिसको देना चाहे वो दे देते हैं। और कवायद जाहिर है कि हर किसी को चाहिए, चाहे आपके पास कुदरत हो या ना हो, लेकिन ये कवायद आप अगर आप याद कर लेते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आपको याद रहेंगे। अगर नहीं याद रहे तो फिर आपको रेफर करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब आपको उसको जाकर चेक करना पड़ेगा। अब ये कि अब कुछ कायदे ऐसे होते हैं जो इतनी बार आते रहते हैं, हर बार रिपीट होते रहते हैं कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। कुछ कवायद ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं है कि आपको हर वक्त याद हो। ठीक है, उसके लिए आपको जो है ना वो सर्फियों के पास जाना पड़ेगा, किताबों को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या तब्दीलियां हुई हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन अभी जो हम क्लास में करेंगे वो सारे कायदे नहीं है, जो बेसिक बेसिक कायदे हैं जो हमें यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है। हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे और इंशाल्लाह वो आपको याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। वो आपको इंशाल्लाह याद हो जाना है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे ना। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगी घर में, आपको खुद ही वो कायदा याद हो जाएगा। क्योंकि कायदा बोल कर याद नहीं किया जाता, अप्लाई करके याद किया जाता है। ठीक है जी सर। जी चले फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो एक चीज हमें समझ में आई कि इब्दाल क्या है। अल इब्दाल कहते हैं एक हर्फ को दूसरे हर्फ के पोजीशन पर रख देना। ठीक है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ के पोजीशन पर रख देना। तो फिर सवाल होता है कि इलाल क्या है। अगर इब्दाल सिर्फ रिप्लेस करने को कहते हैं तो इलाल क्या है। इलाल भी असल में इब्दाल ही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है कि आप हर्फ इल्लत को रिप्लेस कर रहे होते हैं किसी ना किसी दूसरे हर्फ इल्लत से। जिस तरह हमने ये देखी ना कि हमने देखा ना कि हमने काव वाला में वाव को अलिफ से रिप्लेस किया, तो हमने एक हर्फ इल्लत को किससे रिप्लेस किया, दूसरे हर्फ इल्लत से। तो इस स्पेसिफिक केस को कहते हैं इलाल। और इब्दाल आम है, इब्दाल में कोई भी हर्फ किसी दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इलाल में जो शर्त वो लगाते हैं कि हर्फ इल्लत ही किसी हर्फ इल्लत को रिप्लेस करेगा या बदल कर आएगा। बस ये डिफरेंस है इलाल और इब्दाल में। यानी इब्दाल आम है, इलाल खास है। हर इलाल इब्दाल होता है, लेकिन हर इब्दाल इलाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर इब्दाल में हर्फ इल्लत को रिप्लेस नहीं किया जा रहा होता, और भी दूसरे हरूफ हैं जो जो सही हर्फ हैं, जैसे दाल है, ता है, हा है, तो इनको रिप्लेस किया जा रहा होता है। लेकिन इलाल में हम क्या करते हैं, सिर्फ हर्फ इल्लत को दूसरे हर्फ इल्लत से रिप्लेस करते हैं। यहां तक बात आ रही है समझ में या मुश्किल है? जी सर, क्लियर है। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज देखें, ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप इंशाल्लाह फ्यूचर में जब आप कोई भी किताब खोलेंगे ना सर्फ की, आपको यही सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पर एलाल हो रहा है, यहाँ पर इब्दाल हो रहा है, यहाँ पर कल्ब, अभी हम कल्ब वगैरह भी देखेंगे, कल्ब भी इंशाल्लाह वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप ये जब टर्मिनोलॉजीज देखेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे कि अच्छा ये क्या मतलब है, ये एलाल क्या चीज है, इब्दाल क्या चीज है, सर ने तो हमें कुछ बताया नहीं कि इस बारे में। तो मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा सा फीड कर रहा हूँ कि अगर आप ना भी याद रख पाए तो आप टेक अवे के तौर पर सिर्फ ये ले जा सकते हैं इस सेट ऑफ स्टेटमेंट से जो मैंने दिए हैं कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से आसानी के लिए तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है, और इनमें हर्फ इल्लत भी शामिल है। हर्फ इल्लत को भी, एक हर्फ इल्लत को दूसरे हर्फ इल्लत से तब्दील किया जा सकता है। अगर आपने इतना भी ले लिया तो फबीहा इतना भी काफी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वाज़े? जी सर। जी सर। जी, इसमें इसमें ना हर एक बात जो मैं कह रहा हूँ उसको आप लोग नोट अपने लैंग्वेज में अपने तौर पर कर लीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए नोट करने के लिए आप टाइम लें, लेकिन नोट करें। ठीक है, मैं स्लो जाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना जितना भी पॉसिबल है। अगर आपको मजीद वक्त चाहिए नोट करने के लिए मुझे बोले सर रुक जाइए, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, अब हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होगा अब से, वो है अल इलाल। अच्छा, अगर मैं पूछूं अब हम इलाल कर रहे हैं तो इसमें क्या चीजें होंगी? सर इसमें एक हरफ इल्लत को दूसरे हरफ इल्लत से बदलेंगे। माशाअल्लाह, सारे एग्री करते हैं? जी सर। माशाअल्लाह, सबके लिए वाज़ेह है, क्लियर है? अच्छा, माशाअल्लाह। अब मुझे कोई ये बता दे, बहुत आसान सवाल है, इसके लिए कोई पॉइंट्स भी नहीं है। सबसे मजे की बात ये है कि हरफ इल्लत है कौन से? अलिफ वाव या। अलिफ वाव या। अलिफ, माशाअल्लाह, हाँ, मतलब इसमें कोई सस्पेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई पॉइंट्स भी नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट ज्यादा बड़ा हो गया। अलिफ, वाव और या। ठीक है, अच्छा, ये तो हम 100% इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये हर्फ इल्लत है। चूंकि अब मैं सिर्फ एक चीज आपको बता रहा हूं, लफ्ज हमजा, लफ्ज हमजा करीब तर मखरज है अलिफ के। लफ्ज से हमजा करीब तर है अलिफ के, यानी अगर आप आ की आवाज निकालें और आ की आवाज निकालें, ये दोनों एक ही जगह से तकरीबन निकलते हैं। ऐसा ही है ना? आ और जी। आ, ये दोनों एक ही जगह से चूंकि निकलते हैं, इस वजह से हमजा को भी इलाल के कवायद में शामिल कर दिया जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि बाज दफा हमजा को भी हरफ इल्लत से रिप्लेस कर दिया जाता है, या वाइस वर्सा भी होता है। वो कौन सी सिचुएशन है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन हमजा भी इन तीनों के साथ, जिसको कहते हैं ना कि बाहर से आकर, जैसे जैसे शैतान फरिश्तों के साथ मिलकर रहता था ना, वैसे ही ये हमजा भी बेचारा हरफ इल्लत के साथ मिलकर रहता है। हालांकि है नहीं ये हरफ इल्लत, लेकिन इसकी शबाहत इसने इख्तियार कर ली है अलिफ की तरह। तो इसको उलमा सर्फ जो है वो इलाल के कायदे में ही लिखते हैं, क्योंकि ये हमजा को भी कभी कभार हरफ इल्लत से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो चौथी चीज या चौथा हर्फ भी हम ऐड कर रहे हैं इलाल के कायदे में, वो है हमजा। यानी हम वो कायदे भी पढ़ेंगे जिसमें हमजा रिप्लेस हो जाता है हरफ इल्लत से। ठीक है, जी जी सर। तो हाँ, अब हम आते हैं पहले डिस्कशन पे, जहां पर एक हर्फ को दूसरे हर्फ से रिप्लेस कर दिया जाता है। अल इलालु बिल कल्ब, कल्ब यानी ट्रांसफॉर्म कर देना, चेंज कर देना, एक लेटर को दूसरे से रिप्लेस कर देना। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है कल्बुल हमजा, कल्बुल हमजाती वावन औ याअन। यानी वो सिचुएशंस जहां पर हमजा को वाव से या से रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर से सुनने, वो सिचुएशंस जहां पर हमजा को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? वाव से या फिर या से। यहाँ से। ठीक है, अच्छा, इसमें हम जो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे
वो ये कि हमें पहले एक एक शर्त रखनी है, यानी शर्त एक होनी चाहिए। उस शर्त पर कोई चीज अगर फिट होगी तब ऐसा होगा, है ना। हमने कहा ना कि अरब क्या कहते हैं कि अगर फुला फुला चीजें होंगी तब आप ये चेंजेस करेंगे, यानी एक शर्त होगी और उस शर्त के फुलफिलमेंट पर, उस शर्त के पूरे होने पर एक कायदा अप्लाई होगा। वाज़ेह? तो हमारी शर्त यह है जिस पर हम सिर्फ फोकस करेंगे, वो ये कि वो कंडीशन जहां पर एक हमजा मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक की बात कर रहा हूं, यानी हरकत, जबर जेर पेश कोई भी चीज, और जस्ट उसके बाद एक और हमजा जो साकिन हो। यानी 3 सिनारियो बनते हैं। एक तो ये जो मैंने पहले लिखा, यानी एक तो ये सिचुएशन, दूसरी ये सिचुएशन, और तीसरी सिचुएशन है ना। ये 3 सर सिचुएशन। दोबारा से रिपीट कीजिएगा, मैं मतलब अभी वो रिपीट कर रहा कंडीशन हूँ, जहाँ मैं अभी मुतहर्रिक अभी हो। रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं रिपीट कर जी। रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने प्लस डाल दिया था। कंडीशन हमारी क्या है? दो हमजा इकट्ठे आना। सबसे पहले दो हमजा टुगेदर इकट्ठे आना, वन आफ्टर अनदर, जिसमें पहला हमजा मुतहर्रिक हो और दूसरा साकिन हो। यानी पहला हमजा हरकत वाला हो और दूसरा क्या हो? साकिन हो, जिस सर पर कोई हरकत साकिन ना हो। हो। जी। तो ये 3 सिचुएशन बनती है ना, यानी पहले वाले पर जबर, दूसरा वाला साकिन, पहले वाले पर कसरा, दूसरे वाला जी। साकिन, साकिन तीसरा वाला पेश, पेश का हाँ, तीसरा और वाला साथ साकिन। साकिन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको अब क्या होगा। अच्छा, तो चूंकि हमजा की बात आई है ना, अच्छा, कौन से टाइप ऑफ फेल में रूट लेटर में हमजा आता है? अब ये सवाल पैदा होता है ना कि कौन से टाइप ऑफ वर्ड्स में रूट लेटर में हमजा आता है? किसी को पता है? उसका नाम क्या है? जी, जी, साला में भी आता है ना, साला, उस सीन हमजा कैटेगरी का लाम। नाम किसी को याद है? अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, अभी हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, किसी ने चैट में डाला है। जी जी। एक मिसाल डाली है, करा जी। लेकिन इस कैटेगरी को कहते क्या है? देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए कौन से फेल के कैटेगरी में हमजा आता है। जी, सर कोई महमूस में। महमूज में आता है, राइट। महमूज में आता है, महमूज में ऐसा होता है ना। महमूज में हमजा आया करता है रूट लेटर में। याद आया आप लोगों को? जी, जी सर। महमूज है। अच्छा, अब अब हम एक मिसाल लेते हैं। हमजा, काफ, लाम, ठीक है। हमजा, काफ, लाम, ये रूट लेटर्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसका फेल माजी तैयार करते हैं। फेल माजी में कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे अकला, अकला, ये बाब इसका कौन सा होता है? हमजा, काफ, लाम, ये बाब आता है, बाब नसरा से, ठीक है। बाब नसरा से आता है। अगर ये बाब नसरा से आएगा तो इसका फेल माजी क्या बनेगा? फेल माजी क्या बनेगा? यंसुरु हाँ, अकाला। पहले नसर अकला, यंसुरु हाँ, नसरा यंसुरु से याकुलु। अकला या ये याकुलु। याकुलु यकुलु, यकुलु, ठीक है। अकला यकुलु। अच्छा, जब ऐसा हो गया, अच्छा, अकला की गर्दान एक बार पढ़ लेते हैं साथ में, जो हम लोग ने माजी का पढ़ा था ना। सबसे पहले बनेगा अकला, फिर कौन सा बनेगा? अकला, 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 फिर अकालू। अकलू, अकालू, फिर अकालत, अकालत। अकलत, हाँ, अकालता। अकलता, अकलता। अकल अकलना, अकलत। मैं ऐसे लिख देता हूँ अकल ताकि आप लोग सबको, अकलना। हाँ, अकला। अच्छा, क्लास शायद बंद हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अकला, अकलू, मैं इसको लिखता रहूंगा ताकि ये
हाँ, फिर अकलत, मैं सिर्फ अकलत, लिख रहा हूँ। हाँ, अकलता अकलता अकलता, अकलना, अकलना अकलना, वेरी गुड, अकलना, फिर अकलतु अकलता, अकलता अकलता, हाँ, अकलता, अकलता अकलतुमा, अकलतुमा अकलतुमा अकलतुम, अकल अकलतुम तुम, वेरी गुड, अकलती अकलती, अकलती, अकलतुमा अकलतुमा, अकलतुन्ना अकलतुन्ना, अकलतु अकलना। वेरी गुड, माशाल्लाह आप लोग सबको याद हो गया है। अकलतु